असीम जय जयकार है दादा भगवान असीम जय जयकार है दादा भगवान असीम जय जयकार है दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार असीम जय जयकार भगवान जय सच्चिदानंद दीपकानंद जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी વિનંતી કરું સાહેબ એક બોલો ને પધારો અમદાવાદ ક્યારે પધારો છો લોકડાઉન છે હે લોકડાઉન છે ના ના લોકડાઉન નહીં બધું ખુલી ગયું સાહેબ હવે એ તો તમારા માટે ખુલી ગયું અમારા માટે ખુલ્યું નથી એવું છે લેવા આવું કહેતા હોય તો બોલો ના ના રોકાવ અહીંયા તમારો જે કાર્યક્રમ છે એઝ ઇટ ઇઝ થશે એમાં કઈ ફેરફાર નહીં કેવી રીતે અહીંયાથી બધું થશે હેન્ડલ સાહેબ તમને કોઈ એમાં વિઘ્ન નહીં આવે થોડું ચેન્જ મળે ને સાહેબ ચેન્જ જ છે એવું છે આપણે આપણે જ કરવું પડશે ભાઈ આજે કઈ નહીં ધર્મેશભાઈ છે દર્શનભાઈ છે ચોક્કસ સાહેબ આવો સત્સંગનો તો મોકો મળે જ નહીં ને કોઈ દિવસ હા 1 to 1 121 સન્ડે છે એટલે આરામમાં લાગે છે સાહેબ નહીં બધા આવી ગયા ગંગાધરન it's your day today Amma it's your day today you can have 1-to-1 satsang जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद practically जय सच जय सच्चिदानंद संतोषानंद जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद बाय जय सच्चिदानंद jai Satchidanand नो स्लीपिंग टुडे
No, I slept already for a while. You are tired. No, not tired. You are still in Kalanpur? I am in Kalanpur only, not still. Always. Yeah, it's like if I ask you, you are still in Coimbatore? Oh, How does it sound? true. Something like that. Okay, I shall mute you all. Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद। Gangadharan, you follow three mantra? Hmm? Okay, Santosh Anandi. नमो वितरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो नमो ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च संवेसिं मंगलानं च सवेसिं पद्मं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद। So we begin with Gangadharan. Boliye. Opening. जय सच्चिदानंद संतोष भाई। जय सच्चिदानंद। निंदा के ऊपर है, निंदा करना यानी वाणी का दुरुपयोग करना। अच्छा, ये रेफरेंस बताइएगा। चैप्टर 53 पर चैप्टर का नाम जहां तिरस्कार व निंदा है वह लक्ष्मी जी नहीं रहती। 53 you said, eh? हाँ। Okay. संतोष आनंद जी, हाँ जी सर। इसका हेडिंग है स्व पर प्रकाशक विज्ञान का, ये जो चैप्टर है उसका बताइए। हेडिंग है जहां तिरस्कार व निंदा है वहां लक्ष्मी जी नहीं रहती। प्रश्न लगे सो निंदा के ऊपर जाना, वो निंदा निंदा करना, निंदा 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 यानी चुगली करना, यानी जो कोई भी हाजिर नहीं है उसके बारे में बोलना, उसका बुरा बोलना, उसको निंदा बोला जाता है। ओके। इसलिए दादा भगवान बता देते कि जहां पर भी तिरस्कार और निंदा है वहां लक्ष्मी जी नहीं होती। उसका मतलब क्या है तो कि अविनय तिरस्कार और निंदा हुई यानी अपने अंदर का पूरा बिगड़ गया, अपने अंदर पूरा बिगड़ना शुरू हो गया। ओके। इसलिए निंदा करेंगे तो लक्ष्मी जी अपने वहां पे नहीं आएगी, क्योंकि निंदा करने में जाने अनजाने में अपने से ऐसी बातें निकलती है
कि वो अपने ही अपने आगे अंतराय के रूप आ जाती है। जब निंदा करने बैठते हैं तब कुछ सोचने का नहीं होता है, जो निकलता है वो बोले जाते हैं। हाँ, तो वो इसलिए वो कैसे जाने अनजाने में ऐसे अंतराय पड़ जाते हैं लक्ष्मी जी के बारे में, सभी प्रकार के बारे में। लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली अपने को दादाजी का सूत्र है, जहाँ तिरस्कार एवं निंदा है वहां लक्ष्मी जी नहीं रहती, यानी वहां से फिर लक्ष्मी जी चली जाती है कि अभी यहाँ ये रहने योग्य स्थान नहीं रहा। क्योंकि दादा भगवान बताते थे लक्ष्मी जी का वास कहाँ होता है। लक्ष्मी अपने अपने को सामान्य रीते जानते हैं तो लक्ष्मी जी किसके धर्म पत्नी है? महाविष्णु का, नारायण। नारायण। बराबर है। अभी नारायण सबके अंदर है कि नहीं है? नारायण तत्व के रूप में सबके अंदर नारायण है ना। हाँ। अभी नारायण को नहीं देखते हैं और उसके शरीर को देखते हैं, पुद्गल को देखते हैं और उसकी निंदा करते हैं, तो फिर क्या होगा? विराधना किसकी हुई? भगवान की विराधना हुई ना। हाँ, अभी भगवान की विराधना करेंगे तो माता जी कहाँ से रुकेंगे? माता जी भी विदाई ले लेंगे कि ये अभी हमारे प्रभु की ये लोग विराधना कर रहे हैं, तो यहाँ पे रहने योग्य ये स्थान नहीं है, इसलिए वहां से वो विदाई ले लेते। ठीक है, बराबर ऐसा है। वो निंदा। और वैसे भी दादा भगवान बताते थे कि ज्यादातर हमारा समय निंदा में ही जाता है। जैसे अवकाश मिला और दो जन इकट्ठे हुए तो किसी ना किसी की बात निकाल के बैठ जाएंगे, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, में वॉइस इज ब्रेकिंग संतोष भाई। लोपड़ चौपड़ में समय चला जाता है, यानी समय का सदुपयोग नहीं होता है। हाँ। और हमें जो जीवन मिला है वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड वेरी मच लिमिटेड है। हाँ। तो हमारे पास समय की कमी है कि समय की कमी नहीं है? कमी है। हमको मालूम ही नहीं है कि कितने दिन तक हमारा श्वास चलेगा, किसी को नहीं मालूम है। तो फिर जो समय अभी ये दादा भगवान हमें मिले और दादा भगवान के पास से हमें दृष्टि प्राप्त हुई, तो हमारा एक एक समय उपयोग में जाना चाहिए। दादा भगवान की बताई हुई बातों का अंदर अपने अंदर मंथन होना चाहिए। उसका सार निकलना चाहिए कि ये दादा भगवान ने ऐसा बताया है, तो इसका अनुभव उसका सार तारण क्या है, तो कि उसके अंदर हमारा समय जाना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए। नहीं सर, हमारा भी वही। दादा भगवान हमारे पास है। दादा भगवान से जो भी शक्तियां कम अपने को, जहाँ भी शक्तियां खुटती है, जहाँ पर अपने को लगते है यहाँ पे हमारे शक्ति खुट जाती है, अभी शक्ति नहीं रही, तो दादा भगवान से मांग लेने का, क्योंकि वो अनंत शक्ति के स्रोत है। दादा भगवान कहते थे हमारे पास जो मांगोगे वो मिलेंगे। एक्सपीरियंस है। हाँ, और अभी सभी महात्माओं के अंदर भी दादा भगवान विराजमान। तो कुछ भी करते हैं तो पहले वो देख लेने का कि अगर ये मैं जो बात कर रहे हैं या ये जो भी क्रिया हो रही है, ये देख के दादा भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे। वहीं पे अपने को जवाब मिल जाएगा। अगर दादा भगवान मेरी जगह पे होते तो वो क्या करते? तो अपने आप अपना व्यवहार अच्छा होता जाएगा और अपने आप अंदर से सूझ मिलती जाएगी, जवाब मिलते जाएंगे कि अगर दादा भगवान के पास ऐसा कोई प्रश्न व्यवहार का या
कोई भी प्रश्न आएगा तो दादा भगवान कैसे सॉल्यूशन देंगे इसका, ये इतना ही सिर्फ रखेंगे ना तो भी अपना काम हो जाएगा। ऐसा ये क्वेश्चंस तो भी ऐसे बहुत ही से आते हैं। हाँ बहुत से क्वेश्चन ऐसे न ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे और वो भी अंदर आनंद देगा। I never could ask और question at all. ये बुक लिया, एक एक हाँ दिन ऐसा ओपन करके क्वेश्चन पूछती है। हाँ उसके ऊपर पढ़ती है ऐसा, नहीं ये दीपक भाई अच्छी की कृपा से। स्वापर प्रकाशक में अच्छा है, एक एक टॉपिक के वाइज जो है ना बहुत अच्छा शॉर्ट में लिखा हुआ है। हाँ, और आसान भी है समझने का, हाँ आसान भी है समझने। एग्जाम्पल्स है। और एक छोटा सा प्रश्न है, हाँ जी वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। हाँ जी। वो दादाजी ने क्या बोला है उसके ऊपर, दादा भगवान ने? दादा भगवान ने बताया है कि ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होता है तो कि वो एक गणित शास्त्र है, मैथमेटिक्स। हाँ ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, वो गणित शास्त्र है बहुत अच्छा बहुत बड़ा। तो लेकिन लेकिन दादा भगवान क्या वो बताते थे कि ग्रह जो उसके अंदर बताए 9 ग्रह, तो कि वो सारे ग्रह हमारे अंदर पड़े हैं। जो ग्रह है वो हमें हरकत करने के लिए नहीं आते, लेकिन हमारे अंदर जो ग्रह है दादा भगवान ने बताया था, हठा ग्रह है, कदा ग्रह है, मता ग्रह है, सत्याग्रह है, वो सब ऐसे ऐसे 9 प्रकार के ग्रह है, वो हमारे अंदर पड़े हैं और वही हमको परेशान करते हैं। ओके। अभी अभी कितनी भी बड़ी उम्र हो जाए अपनी, कितनी भी बड़ी समझ आ जाए, लेकिन कभी कभी कोई हस्बैंड या बच्चा या कोई भी कुछ बोल देते हैं तो हम अटकते हैं, हाथ लेके पकड़ जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, अब उन्होंने बोला नहीं इसलिए अब ऐसा तो कभी नहीं करेंगे। तो वो जो हट पकड़ के बैठते हैं ना उसको, तो ऐसे 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 अंदर पड़ा हुआ है, सब अटकन पड़ी हुई है। दादा भगवान ने सिंपल से शब्दों में बोल दिया अटकन। हाँ ये सब अटकन हमारे अंदर पड़ी है, वही हमको परेशान करती है। ओके। और इसीलिए दादा भगवान ने 9 कलमे दी। तो क्या 9 कलम के अंदर सभी शास्त्रों के सार आ जाते हैं। और नमस्कार विधि में लास्ट 4 सेंटेंस है जो बताए दादा भगवान ने, आखा ब्रह्मांड जीव मात्र रियल स्वरूप भक्ति पूर्वक रियल स्वरूप वो भगवत स्वरूप है, इसलिए भगवत स्वरूप से दर्शन करता हूँ। रियल स्वरूप शुद्धात्मा स्वरूप है, इसलिए शुद्धात्मा स्वरूप से दर्शन करता हूँ। रियल स्वरूप वो तत्व स्वरूप है, इसलिए तत्व स्वरूप से दर्शन करता हूँ। क्योंकि ये 4 वाक्य के अंदर पूरे ब्रह्मांड के जीव को नमस्कार पहुंच गए, इसमें सब आ गए। ओके। तो इतना बड़ा विनय हमको दादा भगवान ने सिखा दिया कि जगत के जीव मात्र का विनय करते हो गए हम। एक और विनय करते और दूसरी ओर निंदा करेंगे तो क्या फल आएगा। हाँ तो क्या सब एक दूसरे के इंटरकनेक्ट बातें हैं। बट व्यवहार में वो हमारा यहाँ शादी के लिए सब वो एस्ट्रोलॉजी देखती है ना वो। हाँ मुहूर्त देखते हैं ना, तो वो तो दादा भगवान मुहूर्त तो वो क्या है कि देखने का सब कुछ है, वो सब गणित शास्त्र है और उसके हिसाब से चलो। लेकिन वो वही है, वो इस काल के अंदर क्या दादा भगवान बताते थे, क्योंकि इस काल में जो ज्योतिष देखने वाले हैं वो इतने प्योर नहीं है। ओके। इतने प्योर नहीं है कि वो ये एग्जैक्टली निमित नैमितिक बता सके। ओके। समझ में आया। वो देखते हैं दादा भगवान एक और है, दादा भगवान जन्म मिला हमें
तो मुहूर्त देख के मिला कि जन्म हमें मिला, हाँ, वो मुहूर्त देख के मिला कि बिना मुहूर्त को मिले? बिना मुहूर्त। बिना मुहूर्त। और मृत्यु आएगी वो मुहूर्त के साथ आएगी कि मुहूर्त के बिगड़ आएगी? बिना मुहूर्त आएगा। तो बीच के जो है, बीच का जो जीवन है उसके अंदर मुहूर्त की जरूरत है? बढ़िया, कोई नहीं, वो भी नहीं है फिर। बट फॉर शादी के लिए वो मैचिंग देखती है ना, इसलिए पूछा मैंने। नहीं, वो देखने का उसमें कोई वो नहीं है, नहीं देखने का ऐसा नहीं है, लेकिन बात अपने को सिद्धांत से समझने का है Okay. कि जब जन्म हुआ तब मुहूर्त नहीं देखा, जब हमारी मृत्यु होगी तब मुहूर्त नहीं होगा। जो हमारे जन्म मृत्यु दो जो है उसके अंदर हमने कभी कोई चीज का वो नहीं हुआ है, तो बीच में जो आता है उसके अंदर कहाँ किसी चीज की जरूरत पड़ेगी? नहीं इसलिए दादा भगवान ने सिद्धांतिक बात बताई कि जन्म भी अपने आप हुआ है और मृत्यु भी अपने आप आएगी। बीच का जो भाग है वो हिसाब चुकते करने का भाग है, क्योंकि जन्म हुआ उसका मतलब ही है कि हिसाब चुकते करो। अगर हिसाब बाकी नहीं होता तो जन्म ही नहीं होता। यानी जन्म हुआ वही बताता है इटसेल्फ कि भाई हिसाब चुकते करो, हिसाब चुकते होते ही मृत्यु सामने खड़ी है। हाँ, समझ गए। क्योंकि ये मुहूर्त देखने का है, लेकिन वो उसके देखने के बाद संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कुछ कहने का आशय सिद्धांत समझ लेने का। हाँ, ट्रू। क्योंकि जो मुहूर्त देखते हैं ना, फिर कुछ भी आगे पीछे होते हैं तो अंदर शंका खड़ी रहती है। हाँ, वही होता है। ये हुआ ना इसलिए ये होगा, ये हुआ ना ये होगा, वो सब वो सिद्धांत से समझ लेने का। Your voice is breaking, संतोष आनंद जी। हाँ, वो थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओके, नो प्रॉब्लम, बोलिए। हाँ, तो वो थोड़ा सिद्धांत पूरा अपने को समझ लेने का है। हाँ, और कुछ नहीं। अच्छा। तो क्या कुछ भी बनेगा ना, तो हमारे अंदर क्या रहेगा कि हिसाब के अधीन आया। ये मुहूर्त नहीं संभल पाए इसलिए हुआ, वो नहीं आना, वो स्पंदन नहीं आना चाहिए। अंदर क्या आना चाहिए? ये मेरे हिसाब के अधीन व्यवस्थित। हाँ, वो मुहूर्त के पीछे पड़ते हैं ना, तो फिर ऐसा हो जाता है कि ये इसने मुहूर्त नहीं संभलने दिया, इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ। अगर मुहूर्त में काम हो गया होता तो ये कभी नहीं होता। ओके, थैंक तो यू। अपने अंदर क्या आना चाहिए कि हिसाब के अधीन आया, बिना हिसाब कुछ नहीं आया। और दादा भगवान तो क्या बताते थे कि बच्चों की जब शादी होती है तो सब मुहूर्त देखते, ये देखते, वो सब करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम आते हैं कि नहीं आते हैं? आती है। तो इतने से समझ जाएगा कि हिसाब लेके आए सब अपना अपना, और हिसाब अपना समय बताए बगैर रहेगा नहीं। जैसे ही समय आएगा हिसाब चुकता करना पड़ेगा, चाहे अपनी मर्जी हो या ना हो। ट्रू, वेरी ट्रू। इसलिए हमारा जो बोलिए। इसलिए हमारा जो समय है तो पूरे दिन देखने का कि फाइल नंबर का हिसाब क्या क्या है और कहाँ हिसाब चुकते करने में बाकी रह गया या गड़बड़ हो गई। ये पुरुषार्थ अपना अंदर रहना चाहिए पूरा दिन। जय सच्चिदानंद संतोष। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद संतोष आनंद जी। डॉक्टर भारतीबेन पूछ रहे हैं कि अगर हम बात करें और जो हकीकत है, किसी के बारे में बात करते हैं और वो हकीकत है, फिर भी क्या वह निंदा कहलाई जाएगी, कही जाएगी?
भारती बहन, ऐसा है कि किसी के बारे में अगर बात करते हैं और वो हकीकत है तो उनके सामने बात बताना, उनको सामने ही रूबरू में बात करो, आप उसके पीछे मत करो। पीछे किसी के भी पीछे कोई भी बात करते हैं, चाहे सही हो या गलत है, वो सब निंदा है। Parthiban, can you come online? One minute. लगते नहीं है। नहीं है तो सही। Okay, 1 minute. Okay. It was not unmuted, that's why. Okay, I got your point. हाँ, जो फैक्ट्स है उनके पीछे बोलने से वो भी निंदा में आता। हाँ, वो सब निंदा में आ जाता है। अगर अपनी उनके हिम्मत है तो सामने उनके सामने, हाँ, ऐसा उनके है, सामने बताओ अगर हिम्मत है। नहीं उनके सामने बोले तो उनको दुख होता बोल के वो लोग पीछे कुछ बोलते हैं, और किसी को बोलते हैं उनको बोलने के लिए, करेक्ट करने के लिए, वो भी निंदा होता। हाँ, निंदा, सब निंदा, किसी के पीछे ऐसा कुछ है, भी बोला वो सब निंदा। ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे है कि कोई एक आदमी बोले तो ही वो सुनेगा, दूसरा अपन बोले तो डायरेक्टली नहीं सुनेगा, बोल के को करेक्ट करो बोल के बोलना। वो क्या है भारती बहन, तो कि मीडिएटर अपने समझ गए कि भाई इसकी प्रकृति ऐसी है कि हम डायरेक्टली बोलते हैं तो इनको दुख पहुंचता है, तो मीडिएटर के माध्यम से अगर बात पहुंचाते हैं तो वो मैसेजिंग जा रहा है, अपने उसको निंदा नहीं बोल रहे। निंदा किसको बोल रहे हैं कि दो लोग बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं और जो तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो हाजिर ही नहीं है। अपने को अगर मैसेज पहुंचाना है तो उनसे बात करने का, कन्वे करने का, भाई इतना मैसेज उनको दे देना, तो उसको निंदा नहीं बोलते। पोस्टमैन को आपने पोस्ट दिया है कि भाई इसको पोस्ट दे दो, तो उसको निंदा नहीं बोलते। लेकिन पोस्टमैन को भी हम पोस्ट देते नहीं है और दोनों आपस में ही बातें करते रहते हैं, तो वो निंदा बोली जाती है। अच्छा अच्छा। और कभी ऐसा होता कि फैक्ट्स किसी के, आई मीन इफ यू टेल देम ऑन द फेस, एनमिटी आ जाता कुछ लोगों को और नेगेटिव रिएक्शन आता अपने ऊपर, वो भी केयरफुली रहना ना, बिफोर वी टेल द फैक्ट्स। वो कैसा अभी है, कोई चोरी तो करा बच्चे, एग्जाम्पल कोई बच्चे चोरी करे तो समझाते अपन ऐसा चोरी नहीं करना, मगर और बोलते कि दोबारा मत करो, कुछ भी चाहिए पूछो और ले, ऐसा बोलते आप। क्यों बोले तो अभी दूसरों को बोलने से उसको दुख होता, दूसरे लोग आके बोलते ये लेकर गया है, ये बच्चा लेकर गया है, ये बिना पूछे लेकर गया, वो तो ठीक नहीं है ना। फिर नहीं, ऐसा है ये बच्चों में ऐसा होता है इधर। आज एक बार हुआ, वो लोग एक कुछ लेकर गए, दूसरा मैं ढूंढ रही थी, कोई नहीं बताया, तो बाद में बताए मेरे को ये लड़का लेकर गया, तो मैं बुला के बोली कुछ भी चाहिए पूछ के ले, अब तेरे को ये दो चाहिए ना, मैं दे देती, ले लो, पहले ले ली वापस। ऐसा करना अच्छा नहीं है आपके लाइफ के लिए बोल के बोले, वो भी निंदा होता क्या? नहीं नहीं नहीं, सामने आपने बताया उसको। अभी क्या है, आपका व्यवहार हमने देखा हुआ है, वहां पे आप मदर की तरह टीच करते हैं, तो क्या है कि बच्चों का आपके साथ जो लगाव होता है वो अलग प्रकार का होता है। दादा भगवान ने बताया कि मदर अगर बच्चे को कुछ भी सिखाती है, उसके लिए डांटती है,
तो वो निंदा में या उसमें नहीं जाता है, वो उनको पुण्य ही बनती है उसकी। मगर जो बच्चा मेरे से बताया कि ये लेकर गया, हाँ वो मेरे से बताया, वो रॉन्ग है क्या उसका? वो बच्चे का रॉन्ग है, वो उसकी बात है। अगर आपने पूछा होता और वो बताते वो बात अलग है। अगर सामने से आके कह गए, यानी उसके भी अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पड़ा है जो भविष्य में आएगा आगे। ऐसा नहीं, मैं पूछी कौन लेकर गए, कौन हाँ लेकर तो गए बोल के। अरे आपने पूछा और बताया तो बात बराबर है। सबको पूछ रही थी, उन लोग सबको पूछे तो एक ही लड़का बताया, दूसरे लोग नहीं बताए, मालूम है तो भी। तो इसमें क्या है कि सबको क्या आपके प्रति जो अभिप्राय है वो नहीं बोलने देते कभी कभी। आपका आपका जो उनके पास्ट में आपका जो उनके साथ जो डीलिंग हुआ होगा, उसके आधार पर आपके प्रति उनका बच्चों का कुछ ना कुछ अंदर अभिप्राय या मानसिकता बन जाती है। तो वो लोग नहीं बताते। तो कोई कोई बच्चे ऐसा सबसे होता तो वो आपके नहीं, सबसे नहीं पूछे, एक दो बच्चों से। तो वो आपके पास आके बताया तो वो निंदा में नहीं आता है। लेकिन वो वाद विवाद करते हैं ना पूरा, कि इसने ऐसा किया है वैसा किया, वो सब निंदा में जाता है। निंदा समझने की बहुत जरूरत है अपने। नहीं ऐसा नहीं, बच्चे बोलते हैं, फिर वो उसको ये करेक्ट करते बड़े बच्चे। वो 11 ईयर्स है तो 14 ईयर्स है, वो बड़े बच्चे उससे बात करते हैं, ऐसा मत करो, ठीक नहीं है, यू विल गेट पनिशमेंट। इन लोगों को पनिशमेंट दिए बिना बहुत बार करेक्शन नहीं ले रहे। आई डोंट नो, वो भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं कभी नहीं करती पनिशमेंट। एक्चुअली क्या है, ऐसा है भारती बहन कि सबका डेवलपमेंट होता है, और अपना ये डेवलपमेंट के साथ साथ अपना हिसाब भी होता है। अब हम जिस डेवलपमेंट वाले लोगों से बात करते हैं, उसका समझने का डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए ना, और उसके साथ कैसे डीलिंग करना चाहिए वो हमको भी सीखने की जरूरत है। अच्छा। हम जिस डेवलपमेंट वाले लोगों के साथ बात करते हैं, तो वो हम लौकिक समझ के आधार पर, लौकिक जो थर्मोमीटर है उसके आधार पर करते हैं। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल ले, दादा भगवान ने सभी महात्माओं के साथ कैसा डीलिंग किया? मुझे नहीं मालूम। जय सच्चिदानंद। 1 minute. Santosh, he got disconnected. Okay. Okay, anyway, he'll join back. આવી ગયો? Yeah, I'm इसलिए दादा भगवान हमारे सामने एक एग्जाम्पल रूप है। दादा भगवान ने ऑफ रखो। ओके के साथ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ आपका आ रही है आवाज? या आ रहा आवाज आ रहा, मगर थोड़ा फेंटली आ रहा। हाँ वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। या इधर भी बारिश बहुत है अभी। बोलिए। अभी नहीं आ रहा आवाज। मेरा आवाज सुने आ रहा आपको? नहीं सुनाई दे रहा है, वो कट गए। अच्छा जी। हाँ बोलिए। उनका नेट का प्रॉब्लम होगा। नहीं, हर एक बच्चा डिफरेंट होता ना। एक को पनिशमेंट के बिना नहीं सुनता, एक बात करने से सुनता। ऐसा डिफरेंट होते ना डिफरेंट बच्चे। राइट।
कोई डांट लिए तो सुनते, कोई सिवियर पनिशमेंट दिए बिना सुनते नहीं वो लोग। 14 इयर्स भी होने दो, 13 14। करेक्ट। तो ऐसा करके आपको करना पड़ता है तो करने का। करेक्ट करने के लिए लेकिन अगर वो उनको जो जो रास्ता मेथड आपको करनी पड़ती है जो वायलेंट है, तो फिर उसका प्रतिक्रमण कर लेने का। मैं कभी नहीं करती इधर का, मैं देख रही जो इंचार्ज है हाँ, वो वो तो लोग करते बहुत हैं, वो तो कर उनकी बहुत बात सीरियस तो, पनिशमेंट। तो वो आपका प्रश्न नहीं है फिर। नहीं, वो लोग सीरियस पनिशमेंट देते, हाँ मगर इन वही। लोगों को हाँ लेकिन समझाने वो को आपका समझ में प्रश्न नहीं। नहीं है, वो आपका प्रश्न नहीं है। जो करेगा सो पाएगा, आपको देखना है फिर। अच्छा अच्छा। हाँ वैसे मगर तो। मैं भी बोल के देख रही हूँ उन लोगों को करेक्ट करने के लिए, बातों से वो लोग करेक्ट नहीं हो रहे, कभी होते कभी नहीं होते, ऐसा है। तो वही बताया ना, अगर आपको करना पड़ता है, तो अगर आपको वायलेंट मीन्स या हार्श मीन्स करना पड़ता है, और वो आपकी ड्यूटी है, तो आपको वो करना पड़ता है, तो वो करके प्रतिक्रमण रखना है। अच्छा समझ गए? व्हाई यू केम अक्रॉस दैट काइंड ऑफ पीपल? ओके। मेरा ड्यूटी नहीं है तो मैं इग्नोर करना, बस उन लोग को करेक्ट करना मेरा ड्यूटी नहीं है, वो इंचार्ज कर लेगा। हाँ वो तो है ना, आपका आपकी ड्यूटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू फुलफिल दैट। ओके। हाँ, मेरा ड्यूटी है उन लोग के साथ हर दिन कुछ ना कुछ रहता डीलिंग, मगर मैं उन लोगों को ओनली आई विल एक्सप्लेन देम दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट नो, करेक्ट, डोंट। you don't have to, only if they ask you. they come and take things from my house without permission, अभी समझाना ना, ऐसा ठीक वो नहीं अलग है। बात है, वो that if you get involved, then you have to अभी क्या बताना पड़ता, क्या इट्स नॉट गुड फॉर यू एंड योर फ्यूचर बोल के बताना तो पड़ता ना सामान्य भाव से। वो अलग बात है। जो तो आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो आपको बोलना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा। ठीक है। एनीथिंग मोर, हाँ, एनी क्वेश्चन? बोलिए। नो। ओके। जय जैसे चिता, जैसे जय जय सच्चिदानंद। कहाँ गए, कहाँ गए? ब्रिज कुमार, वीडियो तो ऑन करो। ब्रिज कुमार। अमित जी। रमेश जी। संतोष आनंद जी। यहाँ तो हाँ जी साहब। सब संडे संडे इसलिए आराम कर रहे हैं। ब्रिज पद कुमार। लेવું છે? ना ना, एक मिनट। ब्रिज कुमार आ ओके। गए। ब्रिज कुमार हाँ बोलिए। ओके। बोलिए। बोलिए। हाँ बोलिए ब्रिज कुमार।
हाँ बैठे हैं सामने संतोष हाँ, आज। बोलिए बोलिए, सुनाई देता है। बोलिए 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 बोलिए। हाँ ये चित्त और वृत्तियों के बारे में थोड़ा समझाएं। इसके बारे में चित्त और वृत्तियों के बारे में बताएं। चित्त जो है दादा भगवान बताते थे। आपका वीडियो बंद करो तो, हाँ, तो एटलीस्ट आवाज आएगी ठीक से। ओके, अब आ रही है? हाँ आ रही है। तो क्या दादा भगवान चित्त के लिए बताते थे कि हमारा जो चित्त है, तो ये विज्ञान हमें दादा भगवान नहीं मिले थे, उसके पहले हमारा चित्त अनंत चित्त में बटा हुआ था, यानी अनंत जगह पे बिखरा हुआ था हमारा चित्त। हाँ जी। और चित्त की भूमि दादा भगवान ने चित्त की भाषा बताई। अशुद्ध ज्ञान प्लस अशुद्ध दर्शन इज इक्वल टू अशुद्ध चित्त। जो दादा भगवान ने ज्ञान प्रयोग में उसको शुद्ध किया, तो कितना शुद्ध किया? तो अनंत 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 चित्त था, अनेक चित्त में ला दिया। अभी एक चित्त करने का है। जो अशुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन से चित्त शुद्ध हो, इसीलिए हमें 5 आज्ञा दी। हमें 5 आज्ञा दी ताकि वो 5 आज्ञा का प्रतिफल स्वरूप चित्त शुद्ध होता जाएगा और वो शुद्धात्मा में स्थिर होता जाएगा। इसलिए आगे दादा भगवान ने बताया शुद्ध चित्त इज इक्वल टू शुद्धात्मा। अच्छा, तो के जब तक हमारे पास इसकी समझ नहीं थी, तो दादा भगवान बताते थे, छोटा एग्जाम्पल, कि छोटा बच्चा है, वो पॉलीथीन की थैली में शक्कर लेके आ रहा है, 5 किलो का थैली है और 5 किलो का शक्कर है, और वो चलता चलता घर पे आ रहा है और नीचे से छेद हो जाएगा, आते 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 पूरी शक्कर खाली हो जाएगी। तो के अनंत अवतार से हमारी ऐसी हालत थी कि ये चित्त जहां पर भी देखा वहां बिखेर दिया। पूरा चित्त हमारा अशुद्ध हो गया है। इसलिए दादा भगवान उनका खुद का एक एग्जाम्पल देते थे कि दादा भगवान अमेरिका में थे, तो एक मॉल के अंदर उनको लेके गए और वो पूरा मॉल घूमने के बाद दादा भगवान ने क्या बताया कि ये कोई भी चीज हमारे चित्त को खरीद सके ऐसी नहीं। तो कि ये चित्त इतना उनका प्योर हो गया है और हमें वही रास्ता बता दिया है चित्त शुद्ध करने का। चित्त को क्योंकि चित्त का स्वभाव है, जहां सुख देखेगा वहां चिपक जाएगा। तो हमारी मान्यता में आज तक जो भी रिलेटिव चीजें हैं उसके अंदर सुख की मान्यता। अब ये दृष्टि प्राप्त होने के बाद हमें समझ में आया कि रिलेटिव विनाशी चीज है और विनाशी चीज में कभी परमानेंट होता नहीं है। इसलिए वो सुख वाली जो दृष्टि है
जो वो रियल के ऊपर आ गई कि सुख कहाँ है, तो क्या आत्मा में है। आत्मा में परमानेंट सुख है और रिलेटिव में सब जगह पे टेम्पररी है। इसलिए जो बहिर्मुख रिलेटिव में जो वृत्तियां थी वो वृत्तियां सिमट के अभी वो सभी वृत्तियां आत्मा की ओर हो, क्योंकि सुख परमानेंट सुख कहाँ पे है, तो क्या आत्मा में। बात समझ में आई? हाँ जी हाँ। और अभी ये जो इधर कभी कभी इधर उधर जाता है तो ये पुराना हिसाब है। नेट का प्रॉब्लम है क्या बताया? कट गए। संतोष आनंद जी, नेटवर्क बहुत जतुर है जैसा। या बोलिए बोलिए। कहाँ थे? क्या बता रहे थे ब्रिजेश? अभी जो चित्त हमारा इधर उधर चल जाता है तो ये वापस लाने के लिए पुरुषार्थ का है। हाँ, वो पुरुषार्थ है ना। वो पुरुषार्थ दादा भगवान ने बताया ना कि चित्त क्या है, तो कि उसका उसका स्वभाव ही है कि जहाँ सुख मान्यता में जहाँ जहाँ सुख है वहां पे चला जाएगा। फिर उसको वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेटिव में कोई भी जगह पर सुख नहीं है। सुख है तो वो सिर्फ रियल में है, आत्मा में है। ऐसे करके उसको वापस लाना पड़ेगा। तो ये पुरुषार्थ है, क्योंकि अनंत अवतार से बिखेर दिया है अनंत जगह पे। तो वहां वो चित्त वृत्तियां होती है, वो वापस वहीं पे जाती है जहाँ पे सुख की मान्यता की है ना, वापस चली जाएगी। जब तक उसको उसको सही समझ प्राप्त नहीं होगी तब तक वो आत्मा की ओर नहीं आएगी। तो उसको समय समय पर जहाँ पर भी जाता है तो उसको रिवर्स करना पड़ता है, उसको वापस लाना पड़ता है चित्त को। इसलिए हम बहुत सारा प्रयोग दिया। मंत्र है, नमस्कार विधि है, शुद्ध व्यवहार चरण विधि है, कविराज के पद है। जब भी हम बोले सत्संग है, जब भी बोले तो आंख कविराज के पद है या सत्साधन है है तो एक एक शब्द पढ़ सके और हम जो बोल रहे हैं वो खुद को सुनाई दे। ऐसे हम बोलेंगे तो अपनी चित्त की स्थिरता बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा। और चित्त शुद्ध होता जाएगा। वो सारे प्रयोग दिए हमको भगवान शुद्ध करने के लिए। और जैसे जैसे हमें जो प्राप्त हुआ है, रियल दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ, जो प्राप्त हुआ है वो हमें जो प्राप्त हुआ है उसकी जो महत्वता है वो जैसे जैसे समझ में आएगी वैसे वैसे भी चित्त शुद्ध होता जाएगा। और ये जो 5 आज्ञा है उसके अंदर पूरा प्रयोग आ गया है चित्त शुद्धि का। आज्ञा हमें ऐसी दी है दादा भगवान ने कि जिसके अंदर संपूर्ण आ गया है, सब कुछ उसके अंदर आ गया है, जो हमें केवल ज्ञान खुला करेगी। और केवल ज्ञान खुला होते ही मोक्ष की माला हमारे सामने खड़ी होगी। ये एक और था ये। हाँ जी। ये जो इंद्रिय सुख में बताया है
तीन तरह के सुख हैं, इंद्रिय सुख, निरिंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख। इसको थोड़ा, ये अतीन्द्रिय सुख क्या चीज? अतीन्द्रिय सुख यानी जो आत्मा का जो सुख है उसको अतीन्द्रिय सुख बोला गया। ये लास्ट की दशा होगी। वो दशा में हम आ ही गए हैं, अतीन्द्रिय सुख की दशा में आ गए हैं, लेकिन जो आज्ञा का प्रयोग जहाँ पे कच्चा पड़ जाता है वहां पे अनुभव हमको नहीं होता है बस। अच्छा, जहाँ पे आज्ञा में कच्चे पड़ गए वहां पे उसका जो अनुभव होना चाहिए अतीन्द्रिय सुख का, वो हमें उसका अनुभव नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। जय, हाँ जी, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभिनव जी, डॉक्टर अभिनव। डॉक्टर अभिनव। हाँ जी, नमस्ते जय सच्चिदानंद जी। जय बोलिए। सच्चिदानंद। ये भतीजी परी पूछना चाहती है क्वेश्चन। अच्छा, बोलिए। बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय बोलिए। सच्चिदानंद। मेरे को ये पूछना है कि जहाँ एडजस्ट ना हो वहाँ एडजस्ट कैसे हो सकता है? क्या बताएं? कि जहाँ एडजस्ट ना हो वहाँ एडजस्ट कैसे हो सकता है? सुनिए, सुना संतोषानंद जी? हाँ जी, बताएं। सुना। क्या नाम बेटा आपका? परिधि। हाँ जी, परिधि। परिधि। हाँ। कहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते आप, वो तो बताओ हमें। कहाँ एडजस्ट हो पाते? घर पे पढ़ाई में कहाँ नहीं हो पाते? मम्मी से? पढ़ाई में। पढ़ाई में क्या मम्मी बोलती है और आपको नहीं पढ़ना होता है, ऐसा है? हाँ। बस एक ही जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाते? और कहीं? ये और कोई जगह है जहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते? नहीं। बस पढ़ाई के लिए ही एडजस्ट नहीं हो पाते ना? हाँ। तो आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता ना? हाँ। पढ़ाई से कोई फायदा भी नहीं है ना, पढ़ाई करने से ये है फायदा, कुछ मुनाफा है पढ़ाई करने से कुछ? संतोषानंद जी, हाँ जी। उनके चाचू डॉक्टर है दांत के। अच्छा फिर भी नहीं पढ़ना? बोलो, पढ़ना अच्छा लगता है? नहीं लगता पढ़ना अच्छा, थोड़ा थोड़ा लगता है। देखो परिधि, आप रास्ते पर, आप घर के बाहर जाते हो तो आपको रेकड़ी वाले मिलते हैं, देखते हो रेकड़ी वाले को? पानी पूरी बेचते हैं या दूसरा कुछ भी छोटा छोटा सामान बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, वो सब दिखाई देते हैं। हाँ। फिर आप घूमते हो तो वहां पे रेकड़ी वाले दिखाई मिलते हैं ना? फिर कभी आप घूमने जाओगे, बाहर आप घूमने जाओगे तो वो रोड, रास्ता बनाने वाले को देखा है कभी आपने मजदूरी करते हुए? हाँ। हाँ। वो लोग क्या पूरा दिन मजदूरी करते हैं ना, पूरा दिन, तो कितना रुपया मिलता होगा उनको, मालूम है? 1 लाख। नहीं, पूरा दिन मजदूरी करते हैं ना तब 200 रुपया 300 रुपया मिलते हैं उनको। और वो तो हम पिज्जा में ही खर्च देते हैं, एक बार पिज्जा मंगा देते हैं 200-300 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं अपने, हो जाते हैं ना? हाँ। तो तो क्या है कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो मजदूरी ज्यादा करनी पड़ेगी और कमाई कम होगी, और पढ़ाई अच्छी करेंगे
तो मजदूरी कम करनी पड़ेगी और कमाई अच्छी होगी। अभी आपको सोचने का क्या करना है, कम मजदूरी में ज्यादा कमाई करना है कि ज्यादा मजदूरी करके कम कमाना है? आपको कैसी लाइफ चाहिए? कम मजदूरी कर कर ज्यादा पैसा कमाना। और दूसरी बात, ज्यादा मजदूरी करते हैं और कम कमाते हैं तो फिर पिछले 50 इयर्स के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं तब कहां से लाएंगे पैसे? आवाज कटती है संतोष आनंद जी। आज कटती, आज नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जगह बदल दो, थोड़ा इधर उधर कर दो। जगह बदल दो? हाँ, थोड़ी इधर उधर कर दो। अभी आ रहा है आवाज, बोलिए। हाँ, आ रही है अभी? हाँ, यस बोलिए। हाँ, तो अभी क्या है, परिधि ऐसा है कि अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे ना तो 40-50 इयर्स के बाद भी इतनी सेविंग रहेगी कि जब तक हमारी लाइफ पूरी नहीं होगी तब तक चलेगा। लेकिन अगर पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी मजदूरी में चली जाएगी, सेविंग भी नहीं रहेगा और पूरी जिंदगी मजदूरी ही करनी पड़ेगी। अभी आपको नक्की करना है कि कैसे बिताना है आपको। और पढ़ाई तो बहुत इजी है, पढ़ाई तो बहुत इजी है। लेकिन कभी कभी जब मैं गलत कर देती हूँ ना, मेरे को डांट पड़ जाती है। हाँ, तो डांट पड़े तो अपने अच्छे के लिए पड़ती है ना। डांट अपने अच्छे के लिए पड़ती है ना। कौन डांटता है? मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, कौन डांटते हैं आपको? मम्मी डांटती है। हाँ, तो मम्मी अपने अच्छे के लिए डांटती है कि अपने बुरे के लिए डांटती है? अच्छे के लिए। या फिर मम्मी को आदत पड़ गई है कि परिधि देखते डांटने लगती है? मम्मी को आदत नहीं पड़ी, मम्मी तो अच्छे के लिए ऐसा तो नहीं डांटती है ना? हाँ, तो अभी इतना समझ में आ जाए ना परिधि तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मम्मी डांटती है कभी कभी तो वो अपने अच्छे के लिए डांटती है। तो पढ़ाई पहले इतना समझ लेना परिधि, पहले इतना समझ लेना कि पढ़ाई हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है। और अपना एक गोल नक्की कर लेना कि बड़े होके क्या बनना है। क्या बनना है आपको बड़े होके? आईएएस बनना है ना। अभी आईएएस बनना है तो कितनी पढ़ाई? आपकी आवाज कट रही है। आवाज कटती है। अब हाँ, बोलिए। हाँ, आईएएस बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? बहुत सारी। हाँ, बहुत सारी। तो टीवी कम देखना कर देना पड़ेगा। जो टीवी देखते हैं ना तो क्या होता है मालूम है नहीं, आपको? आंखें कमजोर हो जाती हैं। आंखें तो कमजोर हो जाती है लेकिन आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। आप मोबाइल यूज करते हो परिधि? नहीं, ये तो मामा का है। हाँ, लेकिन मोबाइल यूज करना नहीं आता ना आपको? क्या आता है? अभी नहीं आता। अभी नहीं आता है। मोबाइल कभी हैंग हो जाता है मालूम है आपको? हैंग तो हो जाता है लेकिन उसको ठीक करना नहीं आता। अच्छा, मोबाइल हैंग हो जाता है, ठीक करना नहीं आता। लेकिन हैंग हो जाता है पता चलता है कि मोबाइल हैंग हो गया?
हाँ, जब कुछ होता नहीं है तब हो जाता है। तो हैंग क्यों होता होगा मोबाइल? तो क्यों खराब हो गया होगा, तो उसमें ज्यादा गेम्स डाउनलोड हो गए होंगे। हाँ, तो क्या उसकी उसकी लिमिट से ज्यादा उसके अंदर डाउनलोड हो गया या कुछ वायरस आ गया तब जाके हैंग हो जाता है ना। हाँ। वैसे ही हम टीवी देखेंगे ना, तो हमारी हमारी कैपेसिटी के ज्यादा अंदर घुस जाएगा, तो फिर हम भी हैंग हो जाएंगे मोबाइल की तरह। वो तो टीवी से आंख अकेली खराब नहीं होती है, पूरी हमारे अंदर जो सिस्टम है, जो पढ़ाई याद करने के लिए हमको जो जरूरत है वो भी खराब हो जाती है। उसको चित बोला बोला दादा भगवान ने, वो भी खराब हो जाता है। फिर याद नहीं रहता है कुछ, पढ़ाई पूरे दिन पढ़ाई करे ना फिर भी याद नहीं रहता है। तो फिर दादा भगवान ने बताया कि अगर ये हमें ऐसा हो जाए ना, तो दादा भगवान से प्रार्थना करने का, शक्ति मांगने की, तब जाके हैंग में से रिमूव हो पाएंगे हम। आई बात समझ में परिधि? ठीक है। हाँ। ठीक है, तो अभी एडजस्ट हो पाओगे? अब ये मेरे समझ ना होगी ना, ये समझ आपके पास होगी ना, तो आप एडजस्ट हो पाओगे। लेकिन अगर समझ नहीं होगी तो एडजस्ट नहीं हो पाओगे। हमें एडजस्ट होना है, वो समझ होनी चाहिए। मम्मी ने बोला और एडजस्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हमें समझ होनी चाहिए कि हमें क्यों एडजस्ट होना है। एडजस्ट होने से हमारा क्या फायदा है, वो हमारे पास समझ होगी ना, तो हम सब जगह पे एडजस्ट हो पाएंगे। लेकिन वो समझ ही नहीं होगी तो हम कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। समझे? हाँ। और कुछ पूछना है? अब मेरे हाँ, मेरे को नहीं, मेरे भाई को पूछना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं पूछ रहा हूँ, जय सच्चिदानंद, मैं पूछ रहा हूँ कि हम तो सब मर जाते हैं कोई भी, तो भगवान जी क्यों नहीं मरते? आप क्या पूछ रहे हो? भगवान हम सब तो मर जाते हैं पर भगवान जी कभी नहीं मरते, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने तो। क्या नाम आपका? धैर्य। हाँ, धैर्य। बात। मेरा नाम धैर्य है। अच्छा, देखो, नाम तुम्हारा क्या है? भारत, बराबर है? मैं धैर्य। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। लेकिन देखो, भगवान कौन होते हैं मालूम है? कहाँ होते हैं भगवान? कहाँ होते हैं? तो क्या भगवान जो लाइव है, जो जी रहा है, हाँ। उसके अंदर भगवान होते हैं। हाँ। बराबर है? तो के जो मृत्यु जो होती है वो शरीर की होती है, भगवान की कभी नहीं होती, क्योंकि भगवान परमानेंट है। क्या है? अच्छा। वो परमानेंट है, इसलिए शरीर की मृत्यु होती है, भगवान की मृत्यु नहीं होती है कभी भी। अच्छा। समझ में आया? हाँ। लेकिन अभी तुम दीदी को कुछ भी बोलोगे तो दीदी के अंदर भगवान है, तो भगवान बोलेंगे मेरे को ऐसा बोला, तो आप भगवान को दुख दोगे? हाँ। भगवान को दुख नहीं दोगे ना, कि दोगे? नहीं। हाँ, फिर मम्मी बोलेगी तो मम्मी के अंदर भी भगवान है, क्या करोगे? पापा के अंदर भी भगवान है, क्या करोगे? माफी
माफी मांग लेने का। बहुत बढ़िया, दीदी ने सिखाया ना, है ना? हाँ, बोलो और कुछ बेटा। नहीं, जय सच्चिदानंद। आगे बढ़े, फिर अगली बार दूसरे प्रश्न लेके आना। हाँ, सवाल लेके सोच कर, दीदी से, पापा से, मम्मी से बात कर और हाँ, प्रश्न अभी लेके आया। सोचना, जय सच्चिदानंद। लिख के रखने का। हाँ, परिधि प्रश्न। ओके, जय सच्चिदानंद। समझ गए? जय सच्चिदानंद। हाँ, वेरी गुड। चलो आगे, फिर जय- अगली बार बात करेंगे आपसे। हाँ, आना फिर से हाँ, नेक्स्ट मैं संडे। आपको भी पूछूंगा क्वेश्चन। हाँ, जरूर से पूछिएगा। हाँ, हम्म जय हम्म। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शन भाई। हाँ जी, जय सच्चिदानंद संतोष आनंद जी। जय सच्चिदानंद सर। आहार विज्ञान के बारे में थोड़ा समझाइए ना। आहार लेते वक्त हमें क्या जागरूक। आहार आ रही विज्ञान है ना के आवाज बारे मेरी? में तो हाँ हाँ, आ रही है। आहार विज्ञान के बारे में तो बहुत कुछ बताया है दादा भगवान ने, इसलिए तो अपने को 7वीं कलम दी हाँ दादा जी भगवान ने। हे दादा भगवान, मुझे जी, कोई भी रस में बराबर है। किंचित मात्र भी लुप्त न हो ऐसी परम शक्ति हम्म, दो। समरसिक खुराक ले ऐसी परम शक्ति दो। और दूसरा क्या बताया कि लास्ट में आहार की जो जागृति है हाँ वो सबसे लास्ट में आएगी। बराबर। क्योंकि और दादा भगवान ने इसलिए बताया कि जब भी हम खाना खाने के लिए बैठे हाँ जी तब प्रार्थना करके बैठने का है कि आहारी आहार करता है, मैं निराहारी शुद्धात्मा मात्र उसे जान रहा हूँ। बराबर दादा भगवान को प्रार्थना करके फिर खाना खाने का। बराबर। तो उसमें जो कुछ उणेदरी तप। उणोदरी है, चौबियार है, वो हाँ दोनों दादा भगवान बताते थे कि बहुत जी, जरूरी है, उणोदरी बराबर है। और चौबी। तो आध्यात्म बनने के लिए आवाज कट रही है आपकी। ये जो उणोदरी तप है, उणोदरी और चौबियार है, वो जी हमें विज्ञान समझने में, आध्यात्म विज्ञान समझने के लिए बहुत हेल्पफुल करेगा वो। तो कि जो आहार है उसके अंदर क्या खाना है क्या ना, तो दादा भगवान ने बहुत सिंपल सी बात बता दी कि हमें थाली में जो आता है वो हमारे हिसाब के अधीन हमें मिलता है। क्या? हेलो। हाँ दर्शन भाई, आवाज आ रही है? हाँ, अभी अभी आई आवाज, तो कट जाती है बीच बीच में। हाँ, तो क्या दादा भगवान ने क्या बताया, जो थाली में जो हमें इकट्ठा होता है वो हमारे जी हिसाब के अधीन मिलता है। तो जी जी उसके अंदर कभी उसकी खोड़ नहीं निकालनी चाहिए। बराबर है। और जो ये अपने चौबियार और उणोदरी की बात की ना, वो दादा भगवान बताते थे कि हम पूरे जीवन उणोदरी जी और चौबियार किया है, लेकिन बराबर ये है। जो फिर ये बाहर सत्संग के लिए जाने का हुआ, ये वापस चली गई आवाज आपकी। पीछे होता। और साथ में पानी वाला पानी आप रखते थे, आवाज नहीं आ रही सही उबला संतोष आनंद जी। हुआ पानी, उबला हुआ पानी रखते थे पीने के लिए। तो बराबर है ये 3 चीजें पूरी लाइफ उन्होंने रखा है, बराबर है। ऐसा है। अच्छा तो ये अपनी जागृति के लिए, अध्यात्म विज्ञान समझने के लिए, जागृति के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। अच्छा अच्छा बराबर है। और बाकी तो बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन हाँ आपको हाँ, उसमें फिर क्या समझना है वो आप बात करेंगे तो बताए, आगे बात होगी। मेन तो उणोदरी के बाकी बारे में ही समझना चौबियार था। तो हाँ, उणोदरी के बारे में दादा भगवान ने बताया।
तो कि हमारे शरीर के अंदर जो हमें भूख है, भूख है, अगर अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाने का, बराबर, तो क्या ऐसे अपनी बॉडी को एडजस्ट करने का, ताकि क्या है कि शरीर पूरा क्या बोलते हैं उसको, खाने के बाद वो होता है ना, डाइजेस्ट, नहीं डाइजेस्ट नहीं, वो क्या पर्टिकुलर शब्द बोला है दादा भगवान ने, कि खाना खाने के बाद हमें जो सुस्ती आ जाती है ना, हाँ हाँ हाँ, वो पूरा जब पेट फुल खाएंगे ना तो सुस्ती आ जाएगी हमें। बराबर बराबर। और जो उणोदरी करेंगे तो वो सुस्ती नहीं आएगी, जागृति रहेगी, और वो जागृति का उपयोग पूरा अध्यात्म में हम उपयोग कर सकते हैं। तो अध्यात्म में भी हेल्पफुल है मतलब। हाँ, उणोदरी ये उणोदरी है, चौबियार है, उबला हुआ पानी है, ये सब जो बताई है ना, वो सब हमारी जागृति बढ़ाने के लिए बात है। बराबर है, बराबर है। उपवास है। आवाज चली गई वापस आपकी। दीपक आनंद जी, ऐसा हो तो फिर दोबारा समझ लूंगा, ऐसा हो तो। हाँ, 1 मिनट है। दर्शन भाई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो उणोदरी की जो बात है ना, वो ये जो भी बातें दादा भगवान ने बताई है आहार के बारे में, तो ये सब है ना, वो हमारी जागृति बढ़ाने के लिए, जागृति बढ़ाने के लिए बात की है। बराबर है, ये सब बराबर। जो फिर आगे कंदमूल नहीं खाने का, ये वो है, तो वो सब बातें ना वो जागृति बढ़ाने के लिए है, जागृति के लिए है। वो सब कि अध्यात्म में हमारी जागृति बढ़े और हम मोक्ष की ओर बढ़े आगे। बराबर, ऐसा ये सब बातें उसके लिए है। हाँ जी। तो अगर हो सकता है ये हम जीवन में भी हो तो अच्छा है। बराबर। उणोदरी तप चौप्यारे दोनों का तो हो तो बहुत अच्छा है। और इसीलिए दादा भगवान ने एक छठा महाव्रत की जो बात की ना, वो रात्रि भोजन निषेध, यानी सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। बराबर है। तो ये सब जो अगर हमारे जीवन में हम आ जाए ना, तो जागृति बहुत बढ़ जाएगी हमारी। बराबर है। और वो जागृति तो पूरा उपयोग हमारा हमारा उपयोग रहेगा पूरा। बराबर। और ज्ञान में भी आगे बढ़ सकते हैं उससे। ज्ञान में तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, यानी ज्ञान में ही आगे बढ़े। बराबर है। उससे अपनी इंटरनल समझ बहुत बढ़ती जाएगी, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जागृति सही जगह पे यूज हुई, इसलिए। बराबर, ऐसा है, तो पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है स्वामी जी, हो गया समाधान। हाँ जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। दर्शन भाई, आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। जी जी। सच्चिदानंद जी त्रिमंत्र बुलाएं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वित्रा, नमो वित्रा, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोय सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावकपणासनो, सव्व पावपणाशनो,
मंगलाणं च संवेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आगे का प्रोग्राम इस तरह से है, 4:30 बजे कविराज के पद और आरती, 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम, 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और एक और अनुभव। सुनने के लिए जरूर से पधारिएगा। जय सच्चिदानंद।